सो बताओ, इनमें से कौन सी पहनोगी, रेड वाली, येलो वाली या ब्राउन? इनमें से कोई भी नहीं निशी। हॉस्पिटल जा रही हूँ, किसी शादी में नहीं। इट्स जस्ट एन एनुअल फंक्शन। माँ, भले ही रेगुलर एनुअल फंक्शन हो, पर आपकी पोस्ट तो बड़ी है ना। तभी तो कह रही हूँ, मुझे वहाँ काफी काम संभालना है। साड़ी संभाली हूँ अपना काम। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? आज आपका अच्छा दिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप हॉस्पिटल की सबसे पुरानी एम्प्लॉय है। आज अमन अंकल आपको प्रपोज करेंगे, सजना तो बनता है। प्लीज माँ। निशी, माँ प्लीज। तू भी क्या रागिनी, बच्चों के लिए सब कुछ तू तय करती है, तो कभी कभी इन बच्चों को भी तुम्हारे लिए कुछ तय करने दो। इनमें से क्या पहने की बता। तो माँ, आप लोग मुझे तैयार क्यों नहीं होने देते हैं? लेडीज कम ऑन यार, चलो मैं तैयार हूँ। पहले अपने ये झाड़ू जैसे बाल ठीक कर। सुनो ना माँ, आज के लिए मच लगा के रखी है। आप कहाँ जा रही हैं? पार्टी में हंगामा करेंगे, धमाल करेंगे, म्यूजिक होगा, डांस होगा। वाओ! ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। दरवाजे की तरफ तो देख रहे हो? मुझे किसी का इंतजार है। कोई लड़की है? हाँ वो अगर आपको अच्छी लगती हो तो उसे आज ही प्रपोज कर देना। What? इतने साल गुजर चुके हैं आपको कंफ्यूज होते हुए। अब तो लाइफ में सेटल हो जाओ। आज उसकी आंखों में आंखें डाल के प्रपोज कर दो। लेकिन उसने मना कर दिया तो? कम से कम तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है। हेलो सर। हाय। आई होप कि अमन अंकल आज माँ को प्रपोज कर दें। और डैड ने जो माँ को दर्द दिया है वो उसे हमेशा के लिए भुला दिया एंड शी मूव्स ऑन। ये कहाँ आ गए हम? पार्टी में और कहाँ? पार्टी? ये पार्टी है? ऐसा लग रहा है किसी के चौथे की बैठक में आए। ये बार बार घड़ी क्या देख रही है? आई थिंक मुझे अब निकलना चाहिए। इट्स गेटिंग क्वाइट लेट। ओ कम ऑन रागिनी, अभी तो आई है और अभी से जाने की बात कर रही है। आरव के एग्जाम सर पे है, उसे सुबह जल्दी उठना होता है। तो बच्चों को घर पे छोड़ के आना चाहिए था ना। ऐसे कैसे छोड़ देती थी? माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे यार, कमाल करती है तू। पार्टी में आई है और तू कभी कुछ एंजॉय नहीं करती। कभी तो अपने बारे में सोचा कर। खाली देखते रहने से कुछ नहीं होगा, प्रपोज करना पड़ेगा। कैसे करूं? हिम्मत नहीं हो रही है। अरे कहते क्यों नहीं है? पार्टी खत्म होने को आई, जाके प्रपोज करो ना। हिम्मत नहीं हो रही ना। ऐसे में एक ही चीज काम आती है। दुआ। नहीं, दवा। चार बोतल वोडका का वोडका। One second. हेलो? या टेल मी। हाँ, या कल सुबह तक आपके पास रिपोर्ट्स पहुंच जाएंगी। या आई विल डू दैट। थैंक यू। बाय। अरे सर, आप बाहर क्यों आ गए? वो मैं तुम्हारे लिए। क्या? रागिनी, मैंने लाइफ में आज तक कोई डिसीजन नहीं लिया, जानती हूँ सर। लेकिन आज पहली बार मैंने कुछ डिसाइड किया है और मैं वही बताने के लिए यहाँ आया। सर एक्चुअली मुझे भी आपको बताना था कि मुझे थोड़ा रागिनी एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, अभी मुझे बोलने दो वरना मैं वापस से कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं ओके सर, आप पहले बोल दीजिए। थैंक यू रागिनी, थैंक यू।
रागिनी, हम एक दूसरे को पिछले 15 सालों से जानते हैं, राइट? राइट। और पिछले 15 सालों में पहली बार मैंने 15 मिनट लंबी स्पीच दी तुम्हारे घर पे। जानती हो क्यों? क्योंकि पिछले 15 सालों में मैं पहली बार एक चीज को लेके श्योर था, और वो थी तुम। मैं जानता हूं कि तुम कितनी अच्छी हो, कितने अच्छे से अपने बच्चों का ख्याल रखती हो, कितना प्यार करती हो। एंड दैट्स व्हाई आई इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाता हूं मैं, लेकिन आज तक मैंने कोई ऑपरेशन नहीं किया। पेशेंट की हेल्थ की बजाय मैं हॉस्पिटल के मेन्यू में ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूं। आई एम रियली। लेकिन एक बात मुझे पता है, आई लाइक यू। बहुत पसंद करता हूं मैं तुम्हें। आई रियली लाइक यू। सो इवन आई लाइक यू सर। मैं भी आपको पसंद करती हूँ। Really? You also like me? Oh, really? I mean, oh, thank God you. But anyways, now let's not waste time. अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूँ कि एंगेज हो जाते? हाँ? नहीं एक्चुअली शादी कर लेते। नहीं, शादी बहुत जल्दी हो जाएगा, तो थोड़ा वेट कर लेते शादी। लेकिन हाँ, हम वी कैन हैव लिव इन रिलेशनशिप। सर आप ये क्या बोले जा रहे हैं? अभी तो तुमने बताया ना कि यू लाइक मी, तो फिर आगे क्या करना है, कैसे करना है? सर आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको लाइक करती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे आप समझ रहे हैं। उस तरह से नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। तो सुबह 6 बजे उठ के वो भिंडी की सब्जी क्यों बनाई, और मुझे बैकयार्ड में क्यों बुलाया? और तुमने मुझे मैसेजेस किए रात को, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, सी यू टुमारो। मैंने? हाँ, तभी तो मैंने रिप्लाई किया ना। बाकी मुझे तो ये सब पता भी नहीं था। तो तुम्हारी बेटी ने आके मुझे रियलाइज करवाया, तो आई रियलाइज कि आई लाइक यू। अदरवाइज निशी ने? हाँ वही तो, वो निशी आई थी। लेकिन हाँ, उसने मुझे ये भी बताया कि यू ऑल्सो लाइक मी। मतलब मैं। So you please take care of yourself. मुझे अभी निकलना होगा। Sorry. निशी घर चलो। इतनी जल्दी माँ? अरे कहाँ ना, घर चलो। How dare you, निशी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमन सर से ये कहने की कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ? क्योंकि आप उन्हें पसंद करती हैं माँ, और कहीं ना कहीं वो भी आपको लाइक करते हैं। मुझे समझ गया है कि आप मेरी शादी क्यों नहीं होने दे रही, क्योंकि मेरे जाने के बाद आप अकेली पड़ जाएंगी। माँ, आप और अमन अंकल। शट अप निशी, जस्ट शट अप। तुम जानती भी हो तुम क्या बोले जा रही हो? क्या गलत कहा मैंने? अमन अंकल से अकेले बालकनी में जाकर बातें करना, उनके लिए सुबह सुबह भिंडी बनाकर भेजना, और तो और उन्हें मैसेजेस करना। अगर आप उन्हें नहीं लाइक करती, नहीं चाहती, तो इन सब का मतलब क्या है? सी भिंडी, कौन से मैसेजेस, कब किया मैंने ये सब? सनीता ने मुझे बताया था ना, उस दिन आपके फोन पर मैसेजेस आए थे अमन अंकल के, और आपने उनका रिप्लाई भी तो किया था। तो ये सब आपका करा धरा है। वो मैं। चुप कीजिए। आप इस घर में नौकरी करती हैं, लेकिन हमने हमेशा आपको फैमिली समझा, कभी अलग नहीं माना। लेकिन आपने क्या किया? हाँ, मेरी बेटी को ये सिखाया कि मुझे एक आदमी की जरूरत है जो मेरा ख्याल रख सके। क्यों किया आपने ऐसा सनीता? Why did you do it? मैंने अपनी बेटी को एक छोटी सी गलती करने से रोका, तो इसका मतलब आपने ये निकाल लिया
कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है, इसलिए इसे मैं अपने पास रखना चाहती हूँ। इसकी भलाई चाहती हूँ मैं, इसीलिए इसकी शादी अभी नहीं होने देना चाहती। एक छोटी सी बात आपको छोड़िए, आपको समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या करती है, क्या सोचती है, ये सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसका खुद का एक परिवार हो। आपका रुक काय को गई? बोल ना, और बोल। अरे 3,000 महीना कमाने वालों को मालिक की गाली तो सुननी चाहिए। मैंने गाली नहीं दी है सनीताई। गाली से कम नहीं जो तूने मेरे को अभी बोला है। मिट्टी डाल दी तूने मेरी 15 साल की मेहनत पर एक ही मिनट में। अरे तूने मेरे को परिवार के जैसा समझा है ना, लेकिन मेरे लिए तो 15 साल से यही मेरा परिवार है। हाँ, नहीं है मेरा कोई खुद का परिवार, नहीं है, और इस बात का मेरे को कभी अफसोस भी नहीं हुआ, क्योंकि इन बच्चों में मेरे को मेरे बच्चे दिखते हैं। और इनकी छोड़, सबसे ज्यादा तकलीफ तो मेरे को तेरे दर्द से होती है। तू बोलती नहीं है, लेकिन मेरे को तेरा दर्द दिखता है। मैंने देखा है तेरे को अकेले में रोते हुए। तेरे दिल में कितना दर्द है मैं समझती है। तू दिल के अस्पताल में काम करती है ना, पर दिल क्या होता है ये आज मैं समझाती है तेरे को। दिल इंसान के शरीर का सबसे कोमल हिस्सा होता है, लेकिन अगर ये सख्त हो जाए ना तो इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और यही किया है तूने। मैंने बोला तेरी बेटी को कि तू अकेली है, तेरे को किसी के साथ की जरूरत है, और आज मैं ही बोलती है इससे कि मैं जो बोली वो सच नहीं है। सच क्या है ये आज मैं बताती हूँ तेरे को। तेरे माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द ये है कि एक आदमी ने उसका दिल तोड़ा, और ऐसा दिल तोड़ा कि ये जीना ही भूल गई। जीती है ये, तुम सबके लिए जीती है, लेकिन आखिरी बार खुद के लिए कब जीती उसको खुद को ही पता नहीं होगा। सनीताई बस निकाल दे मेरे को काम से, लेकिन पहले मेरी एक बात का जवाब दे। कब जीती तू आखिरी बार खुद के लिए? कब आखिरी बार तू खुल के हंसी थी? कब आखिरी बार तूने अपने बाल खुले छोड़े थे? कब आखिरी बार अपने आप को तूने प्यार से आईने में निहारा था? कब आखिरी बार तेरे को ये एहसास हुआ था कि तू एक औरत है? याद है? नहीं है ना? कैसे याद होगा? वो आदमी तेरे अंदर की सारी खुशी ले गया, लेकिन मेरे को उस औरत को वापस देखना है। मैं ये चाहती है कि तू अपने बीते हुए कल को भूल के जिंदगी में आगे बढ़े। तो इसमें क्या गलत करती है मैं? अगर मैं ये चाहती है कि तेरे जिंदगी में कोई आए जो तेरी खोई हुई खुशी तेरे को वापस लौटा दे, तो इसमें क्या गलत करती है मैं? सनीताई बस हो गया, बहुत बोल लिया। इनफ। रागिनी, देखा आपने माँ, देखा क्या किया सनीताई ने। ये कैसे समझ लिया कि सही समझा उसने और सही किया भी। देख बेटा, सवाल तेरे अकेलेपन का नहीं है, सवाल ये है कि तूने प्यार पर भरोसा करना छोड़ दिया है। प्यार दोबारा भी हो सकता है। माना कि तुम्हारा घर एक बार बिखर चुका है, पर मेरी एक बात ध्यान रख लेना, बिजली एक ही जगह पर कभी भी 2 बार नहीं गिरती। ओ माँ, आप भी। ये ले, अपनी नाक पोंछ ले। गुस्सा आता है तो बहनी शुरू हो जाती है। मैं खाना लगाती हूँ, मुंह धोकर आ जाना। ब्रेड एंड बटर तेरे लिए और नानी के। मैडम को बोलना सर्वेंट ने चाय रख दिए। रागिनी, चाय पी ले। मेरा मन नहीं है। माँ प्लीज कुछ खा लो। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ माँ। देखा देखा, मेरी कॉपी करती है। मैंने उससे बात नहीं की ना, तो उसने तेरे से बात नहीं की। नानी को बोल के चली गई।
माँ तो कुछ खाए पिए बिना ही चली गई। उसने तो रात में भी खाना नहीं खाया, बहुत गुस्से में थी वो। शेरनी गुस्से में, वो भी भूखी, पता नहीं क्या भूचा लाने वाला है रे बाबा। सर आपने सोच कैसे लिया कि वो आपको पसंद करती है? आई डोंट नो, ये निशी आई थी, उसने मुझे रियलाइज करवा कि ऊपर से ये सनीता ने मुझे वोडका पिलाए थे। एक बात पूछो सर, क्या आप सच में रागिनी को पसंद करते हो? आज तक अपने लाइफ में सिर्फ 2 बार कोई डिसीजन ली थी। पहली बार तब जब आपने रागिनी को सपोर्ट किया था उसके घर पे, और दूसरी बार कल रात को जब आपने उसे प्रपोज किया था। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सच में रागिनी को? आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, मैं कंफ्यूज ही ठीक हूँ। ओह कम ऑन सर। थैंक गॉड रागिनी, तुम आ गई। नाउ आई एम फीलिंग बेटर। वॉमिटिंग भी बंद हो गई। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। सर मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। एक मिनट रागिनी, ये क्या बोल रही हो तुम? नो, यू कांट डू दिस। देखो कल जो कुछ भी हुआ वो ड्रिंक्स की वजह से हुआ। सर परी की हालत बहुत खराब है, उसे फिर से लेकर आए। परी? यस मैम। परी? आईसीयू तैयार करो जल्दी, कम ऑन क्विक। सिस्टर, परी की सारी पुरानी रिपोर्ट्स निकलवाओ जल्दी। एंड देविका, प्लीज कॉल डॉक्टर शेखावत, टेल हिम इट्स एन इमरजेंसी क्विकली। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए। सर डॉक्टर शेखावत ने आपको बोला था कि परी की ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका से किसी कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाना पड़ेगा। कौन है वो? हाँ, उनका कार्ड है मेरे पास। एक मिनट मैं देखता हूँ, एक मिनट। हाँ, हियर इट इज। डॉक्टर नाइक के ये इसमें उनकी कांटेक्ट डिटेल्स है। ये कार्ड आपके पास कब से पड़ा है? आपने इन्हें कॉल क्यों नहीं किया? डॉक्टर शेखावत ने आपको 3-4 बार इन्फॉर्म किया था ना कि परी के हार्ट में होल है, इसकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस सर? व्हाट वर यू वेटिंग फॉर? और आप मुझे क्या देख रहे हैं? देखो ये हॉस्पिटल भले ही मुझे मेरी दादी ने दिया, लेकिन इसे चलाने वाली तुम हो। तुम मेरे साथ काम करने के लिए मना कर सकती हो, लेकिन ये हॉस्पिटल छोड़ के तुम नहीं जा सकती। देखो यहाँ के पेशेंट्स को तुम्हारी जरूरत है रागिनी। रागिनी ये हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जा सकती। सोचा था रागिनी ताई की शादी करा देंगे तो तुम दोनों की शादी करा देगी, लेकिन अब तो सारे रास्ते बंद हो गए। एक रास्ता अभी भी है। हाँ सच्ची, एक आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? जैसे तुम्हारे पापा। What? हाँ, ये वही है ना जिन्होंने तुम्हारी मॉम के दिल में नफरत भरी थी। जब वो उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे, तो तुम्हारी माँ आगे बढ़ेगी लाइफ में। जिग्नेश तुम्हें क्या बोल? जैसे मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी प्रॉब्लम तो समझो। मेरे घर में प्रेशर बढ़ रहा है। मेरी शादी कभी भी मेरी मम्मी किसी और के साथ करवा देगी। मगर हम पापा के बारे में और कुछ जानते ही नहीं है, सिर्फ नाम नचिकेत खन्ना, बस वही तो चाहिए। तू ढूंढल कर, फट सब कुछ पता चल जाएगा। या एक्चुअली लेट मी ट्राई। कोई जरूरत नहीं है उन्हें ढूंढने की। जिस आदमी ने मेरी माँ को इतना हर्ट किया कि वो प्यार करना ही भूल गई, प्यार पर से भरोसा उठ गया उनका, आदमी से हम क्यों वास्ता रखें? हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स पापा की वजह से ही आ रहा। निसे मेरी बात सुनो। तुम्हारी सारी बातें सही है, लेकिन हर कहानी के 2 भाग होते हैं। तुम्हारे मोम के साइड की कहानी तो तुम सबको पता है, लेकिन तुम्हारे पापा के साइड की कहानी के बारे में जानने की कोशिश की है तुमने? किसी ने पता लगाने की कोशिश की? क्या पता ये जो कुछ भी हुआ उनमें उनकी गलती ना हो। गलती उन्हीं की होगी। माँ कभी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, माना कि सारी गलती तुम्हारे पापा की होगी, लेकिन तुम लोगों को उनके बारे में पता तो होना चाहिए ना। ये तो पता होना चाहिए ना कि वो कौन है।
ऐसा क्या किया है उस आदमी ने जिसकी वजह से आंटी के दिल को इतनी बड़ी ठेस पहुंची? निशी, तू अपने पापा से नफरत करती है ना, अच्छे से नफरत कर, लेकिन नफरत करने का रीजन तो पता लगा कि वो कौन है, कैसे आदमी है, जिनको अपने बच्चों की भी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से यहाँ सबकी लाइफ खराब हुई पड़ी है और वो मजे से लाइफ जी रहे। देखने से ये सारी बात मैं अपनी शादी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हमारी शादी हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन तेरी मोम की शादी में जो प्रॉब्लम हुई थी ना, उसके बारे में तो जानना जरूरी है ना, है कि नहीं? एकदम बराबर बोल रहा है जिगू। आरव चल डूडल कर। यूएस में अभी सुबह हो गई होगी, डॉक्टर नील को अभी फोन कर। आज तक तूने अपने पापा के बारे में डूडल नहीं किया? नहीं यार, डर लगता है। माँ कभी भी कंप्यूटर की हिस्ट्री चेक कर लेती। 15,000 नचिकेत खन्ना दिखा रहा है। ओह गॉड, इनमें से हमारे पापा कौन से होंगे? क्या ढूंढ रहे हो तुम सब लोग? पापा को। इन 15,000 लोगों में से पापा को ढूंढेंगे कैसे? यहाँ इंडिया में थोड़ी ना रहते हैं वो। हाँ, तो कहाँ रहते हैं ससुर जी? यूएसए में। तो यूएसए में भी 15 नचिकेत खन्ना दिखा रहा है। वो अमेरिका के टॉप दिल के डॉक्टर हैं। क्लिक तो कर, ससुर जी का चेहरा तो देखे। उसका चेहरा ऐसा है कि कभी भीड़ में भी नहीं खोता। बल्कि देखने वाले उसमें खो जाते हैं। सूरज की किरणों जैसा तेज है उसके चेहरे पर। जिधर से भी गुजरे रोशनी हो जाए। चाल ऐसी कि जब वो चले तो सब कुछ थम जाए और जब वो रुके तो देखने वालों की धड़कन रुक जाए। एक जादू सा है उसमें, एक अजीब सी कशिश है। जुबान से कम अपनी आंखों से ज्यादा बोलता है वो। डॉक्टर नील,